देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रागुट्टा के पहाड़ों में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आज से ठीक 9 दिन पूरे हो गए हैं और आज के दिन सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा कामयाबी जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को लंबे वक्त से थी कि उस पहाड़ में कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की। इसके अलावा आपको बता दूं, लगातार इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए लगातार नक्सलियों की तरफ से बार बार प्रेस नोट जारी किया जा रहा था, लेकिन इस पूरे प्रेस नोट को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान आया है और इस पूरे प्रेस नोट को लेकर नक्सलियों के ऊपर पूरी तरीके से भड़क गए हैं। क्या है पूरी जानकारी, इसको लेकर एक बार फिर से मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रागुट्टा पहाड़ों में लगभग इस ऑपरेशन को ठीक 9 दिन पूरे हो गए आज से, और आज भी उन इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि उस पहाड़ का जो दायरा है, लगभग उसकी लंबाई 700 से 800 किलोमीटर के लंबाई में उस पहाड़ पूरी तरीके से फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 700 से 800 फीट है और लगभग 22 तारीख से सुरक्षा बलों के जवान उसी पहाड़ में तैनात है। और आज आखिरकार उस पहाड़ के ठीक ऊपर, जी हाँ, उस पहाड़ के ठीक ऊपर सुरक्षा बलों के जवान आखिरकार पहुंच गए हैं। साथ में वहां पे तिरंगा भी लहराया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान ठीक ऊपर पहाड़ को, इस पहाड़ को जो आप देख रहे हैं, इस पहाड़ को नक्सली अपने आप को एक सुरक्षित जगह मानते थे, लेकिन आखिरकार उस पहाड़ को सुरक्षा बलों के जवान अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि नक्सलियों की एक्टिविटी वहां नहीं दिखी, लेकिन जिस पहाड़ में अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे, आखिरकार सुरक्षा बलों को देखकर नक्सली वहां से भाग गए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से अब नक्सली भाग गए हैं। एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिस जगह में सुरक्षा बलों के जवानों ने तिरंगा लहराया है, उस तिरंगे को आप देखिएगा किस तरह से लहरा रहा है। जवानों में देखिएगा कि किस तरह से जोश है का। अब देखिएगा कि जवानों के जो जवान हैं, ठीक पहाड़ के ऊपर बैठकर, खड़े होकर उस पहाड़ को चारों तरफ देख रहे हैं। मतलब उस आसपास में नक्सलियों की किसी तरह से मूवमेंट नहीं है और नक्सली वहां से पूरी तरीके से भाग गए। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, क्योंकि नक्सली वहां से भाग गए। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में ना हिडमा, ना देवा, ना दामोदर, ना सुनीता, ये आपको नज़र नहीं आएंगे और ये वहाँ से पूरी तरीके से भाग गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, ये युद्ध को लगभग 15 महीनों का वक्त हो गया है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद से इस युद्ध को लगातार चलाया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिलते जा रहा है और अब तक लगभग 150 से ज़्यादा माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के बस्तर में चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन को देखते हुए नक्सली पूरी तरीके से डरे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक प्रेस नोट जारी कर रहे हैं और इस प्रेस नोट में जारी करके ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हम आपसे युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं और आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे शांति वार्ता कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस प्रेस नोट को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पूरी तरीके से भड़क गए हैं। नक्सलियों से कहा है उन्होंने, अगर आप शांति वार्ता करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से नहीं, बल्कि आप अपने स्तर से करिए। हम आपसे शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप पहले वीडियो देखिएगा कि क्या कुछ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है। शांति समझौता के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ लोग एकत्रित होकर के कुछ बोल रहे हैं। इतने लोग हम लोग हैं, ये संख्या है हमारी, ऐसा आदि आदि, ये संस्था है, व्यक्तिगत मिला के 300। भाई ये हैं कौन लोग भाई? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग तब कहाँ थे जब दरभागुड़ा में नागरिकों की हत्या की गई थी? इन नागरिकों की संख्या थी उस समय 27। चिंगावरम में नागरिकों की हत्या की गई थी, बस ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। तब ये लोग कहाँ पर थे? जब समय मणिकोंटा में नागरिकों की हत्या की गई थी, तब ये लोग कहाँ थे? नागरिक मतलब बस्तर के आदिवासियों की हत्या भाई। जब एर्राबोर में बस्तर के आदिवासियों की हत्या की गई थी, तब लोग, ये लोग कहाँ थे? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? और इसको छोड़ दीजिए, जब झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, इतना बड़ा हमारा घाटा हुआ छत्तीसगढ़ का, तब ये लोग कहाँ थे? जब ताड़मेटला में 76 जवानों को मार दिया गया, तब ये लोग कहाँ थे? तब नहीं बोलते हैं।
आईडी ब्लास्ट से लोगों के जाने जा रही हैं, लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। अभी ये क्यों बोल रहे हैं और ये कौन है, इनसे कैसे बात की जाए, इनसे क्यों बात की जाए, ये होते कौन है भाई? स्वयं आकर के खड़े हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इस तरह के प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। बस्तर के नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए और बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है और निसंदेह इन सारे ही इनके अभियानों पर पानी फिरने वाला है। सर लगातार 3 से 4 बार वो लेटर भेज चुके हैं कि हम बात करें। वो बात करें ना, उनको कहना है वो बात करें। ये कौन होते हैं भाई? मसला ये है कि ये जो लोग उभर कर आ रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, उसके ये लोग कौन है भाई? ये लोग कैसे बोल सकते हैं? या बताएं अपनी आइडेंटिटी, वो है कौन? बोलें कि उनका क्या संपर्क है ऐसे हथियारों से, बोले इस बात को। तो ये जो कह रहे हैं इनसे नहीं है भैया कोई मामला। हाँ, जिनसे बात है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो लेटर वेटर जारी करने को छोड़िए, बताएं क्यों बताए, कौन बोलेगा, बात करेगा और कहां कहां उनको बात करनी है। सभी प्रदेशों में बात शुरू करें, अपनी बात रखें और जो बात रखना है उसके बाद मुख्यधारा में आए। भाई हमारा शुरू से अपील है उनसे, हमने तो बहुत अच्छी योजना बनाकर रखी है मुख्यधारा में आने के लिए। माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल घोषणा कर रखी है, उन्होंने प्रार्थना की है माननीय अमित शाह जी ने कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साई जी ने प्रार्थना की है मुख्यधारा में आए। तो सबका बड़ा स्पष्ट मत है इस विषय पर। सर इससे हटके एक है पाकिस्तान। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है। डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर आके हमसे कहेंगे कि शांति वार्ता करो नक्सलियों से, तो हम नहीं करने वाले हैं। दूसरे के माध्यम से हम क्यों शांति वार्ता करना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 76 जवान ताड़मेटला में शहीद हुए थे, तब शांति वार्ता की बात क्यों नहीं कही गई है। जब कांग्रेस के काफिले में झीरम घाटी में एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था, तब शांति वार्ता की बात कहाँ गई थी। जब लगातार बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे थे, तब नक्सली शांति वार्ता की बात क्यों नहीं कर रहे थे। अब क्यों कह रहे हैं शांति वार्ता की बात। इसके अलावा आपको बता दूं, मैं टेकमेटला में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था और वहाँ पे 22 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त शांति वार्ता की बात कहाँ गई थी। लगातार अरनपुर में भी एक आईडी ब्लास्ट किया था जिसमें 10 से 11 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त कहाँ गई थी शांति वार्ता। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान आया है। अब देखना होगा ये क्या युद्ध छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब रोक दिया जाएगा, नहीं रोका जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर से अब नक्सली भाग गए हैं। एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी जानकारी है कि नक्सली अब पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ छोड़कर भाग गए हैं। मेरे को लगा कि आज इस जानकारी को आपसे मैं साझा करूं क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों ने उस पहाड़ को तो अपने कब्जे में ले लिया है और साथ में वहां पे तिरंगा लहराया है। एक बहुत बड़ा खबर, नक्सली वहां से भाग गए हैं। हालांकि नक्सली मारे नहीं गए, शुरुआत में 3 माओवादी मारे गए, लेकिन वहां पे नक्सली भाग गए। अब आसपास में दक्षिण हो या पश्चिम हो या उत्तर हो, कोई नक्सली नहीं बचा है। अब नक्सलियों में दहशत साफ तौर से नक्सली अब शायद उड़ीसा, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश शायद भाग गए होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। जानकारी सही लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ।